हे गाइस, वेलकम है एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं उठ के आ गई थी और सुबह सुबह से आज ब्लॉगिंग भी शुरू हो गया था। तो रात में इतना ज़्यादा देर से हम लोग सोए थे ना, तो फिर भाई जगा दिया है आके, क्योंकि जा रहा था घर। और मैं सुबह सुबह आई हूँ तो देख रही हूँ सारे लोग रेडी हो गए थे, सबके हाथों में बैग लेके अपना अपना तैयार। कहाँ जा रहे हो? हाँ? घर जा रहे हो? यहाँ पे दुल्हन सबका बाल झाड़ने लगी थी, मतलब सब अपना रेडी हो गए थे, लेकिन निकलते टाइम हमारे यहाँ का रस्म होता है, नई दुल्हन जो होती है ना, सबका बाल और मतलब क्रीम पाउडर मतलब रेडी करती है एक तरह से, सोच लीजिए। तो बहुत ही हल्का सा मतलब मेकअप करती है दुल्हनों का, हमारे इधर रिवाज होता है, तो सारी दुल्हन करती हैं। तो यहाँ पर खाला रेडी हो गई थी, तो नहीं करा रहा था लोग, लेकिन ज़बरदस्ती मतलब कर रही थी दुल्हन भाभी मैं तो भाभी ही बोलूँगी अब। तो यहाँ पर सबको रेडी कर रही थी, और है मेरी सिस्टर ही, बार बार मैं बोलती हूँ, खाला की बेटी है, तो इस वजह से पहला हक तो सिस्टर का ही हुआ, अब जाके भाभी बनी है तो मैं भाभी ही बोलती हूँ ज़्यादातर। तो ओके, कोई नहीं, तो दुल्हन मैं बोलूँगी। तो यहाँ पर सब रेडी हो गए थे, अम्मी भी जाने लगी थी घर, तो क्लेचर लगा दे रही थी ऊपर से, और थोड़ा सा बिंदी वगैरह छोटा सा लगा दे रही थी। तो खाला मामी और अपी लोग, मतलब जितनी थी सारे लोग साथ में ही निकले थे, और रेडी तो सुबह के ही हो गए थे, लेकिन ये लोग घर में घूमते घूमते 2-2.5 घंटा लग गया था, और मैं भी सुबह सुबह जग गई थी। मेरा भाई जगा दिया था, उसको लगा था मैं साथ जाऊंगी, लेकिन खाला पहले से बोली थी कि तुमको नहीं जाना है, तो मुझे पता था मुझे वहाँ पे रुकना है, और मैं कोई सामान अपना इकट्ठा नहीं करी थी। तो यहाँ पर सब रेडी होके निकलने लगे थे, और दुल्हन भी अभी रेडी नहीं हुई थी, बस नहा के, और तब तक सारे लोग जाने लगे थे घर पे, तो उन लोगों के विदाई में ही लग गई थी, तो खुद उसका सारा हाथ वगैरह सारा कुछ अभी खाली है। तो इग्नोर कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही नई दुल्हन कैसे खड़ी है। तो यहाँ पर सारे लोग बाहर भी निकल गए थे, बाहर भी इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा था, लगना मतलब बाहर घर में बाहर। और मैं उठ के आई थी, बस मुँह धुली थी, और रात में ऐसे ही हम लोग सो गए थे, और बस सुबह उठ के पहले सबसे पहले तो मैं कपड़ा चेंज करी हूँ, क्योंकि रात में ऐसे ही मैं सो गई थी, इतना ज़्यादा थकान हो गया था ना, बिल्कुल कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। बस बिस्तर में गई और तुरंत ही इतना ख़तरनाक नींद लगा ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो और सुबह मैं उठी हूँ, मुँह धुली हूँ, और सीधा थोड़ा सा मतलब नॉर्मल कपड़ा ही पहन ली हूँ। तो यहाँ पर अम्मी जाने लगी थी, खाला भी, अम्मी और खाला साथ ही निकली थे लोग, क्योंकि खाला और अम्मी मतलब यहाँ घर है, तो दोनों जन का रास्ता एक ही होकर जाता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी फिर से दुल्हन के रूम में, और इतना ज़्यादा अच्छा महक रहा था ना, खुशबू था सारा रूम में। और यहाँ पर सारा जो चूड़ा था ना, कल पहनी हुई थी, तो सारा कुछ बिखर गया था, एक में मिल गया था, सारा कुछ सेट मतलब सारा सेट ही ख़राब हो गया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं फ़ोटो जितना निकाली थी ना, तो उसमें से देख के मैं सेट ही करने जा रही थी, तब तक मतलब कोई बुला लिया, फिर मैं चली गई, और अब जाके ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तब जाके याद आ रहा है, तब जा रही हैं घर। बाय। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू आर वीडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, फाइनली आज सारा कुछ ख़त्म हो गया शादी का, मतलब शादी वलीमा हल्दी जो भी कुछ था, तो अब सारे रिश्तेदार धीरे धीरे अपने घर पे भी जा रहे हैं। और रात में बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, क्योंकि कल वलीमा भी था, और दुल्हन के मायके वाले भी आए थे, मतलब मेरे खाला, वो भी तो मेरे खाला का ही घर है, तो वहाँ के भी लोग आए थे, मिल के वलीमा खा पी के सारे लोग रात में ही चले गए थे, 12 बजे, 12 तो बजे गया था शायद। हाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा शरीर भी दर्द कर रहा है, यहाँ पे मैं आके बैठी हूँ, और नीचे पोछा वगैरह लग रहा था, तो आधा मैं लगाती हूँ, आधा सामने लगा रही हैं मेरी बुआ की बेटी, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो और मेरी मेहंदी भी हल्की हल्की उतरने भी लगी है, और
घर में बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है और घर इतना तहस नहस हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो अब जब तक सारे लोग जाएंगे नहीं तब तक घर पूरा अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होगा। तो फिर भी ऐसे ही लगा दी है जितना हो पाया। अब सारे लोग चले जाएंगे फिर पूरा अच्छे तरीके से क्लीन होगा। और गर्मी तो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और मैं सुबह में चेंज करके रात में तो ऐसे ही सो गई थी, कुछ नहीं करी थी। इतना बुरा हाल हो रहा था ना, मतलब नींद से इतना भारी हो रहा था पूरा शरीर। और अभी भी मतलब सारा गंदा ही हो रहा था, पूरा घर छत। तो देखती हूँ छत तो शाम में ही साफ़ सुथरा होगा। वैसे मैं झाड़ू लगाती नहीं हूँ, खाला लगाती हैं, वो लोग लगा देती हैं, तो वही लोग करेगी। तो पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूप है, छत पे तो कोई काम करने के लायक ही नहीं है। सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा धूप हो जा रहा है, ये बताऊँ। और मैं यहाँ पर आके बैठी थी और अब चलती हूँ, देखती हूँ। वैसे तो काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है। और मतलब बुआ लोग हैं सारा मतलब कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा काम करते हैं लोग बुआ लोग। वाकई में जिस दिन से आ रही हैं आई हैं लोग, इतना ज़्यादा संभाल रखे हैं लोग ना। तो वैसे ज़्यादातर घर में तो बुआ लोग ही ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि मेरे भी बुआ लोग हैं, बहुत काम करते हैं। मतलब आज तक कोई भी कुछ भी पड़ा मतलब उतना एहसास ही नहीं होता कि हम लोगों को कोई काम दिया। मतलब हम लोग करते हैं लेकिन मतलब जितना बुआ लोग करते हैं उतना हम लोग नहीं करते हैं। मतलब सारा घर ही संभाल के रखते हैं लोग, तो अच्छा लगता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी हालत देख सकते हैं आप सब। और बाल भी नहीं झाड़ी में ऐसे ही है, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। बस ब्रश की हूँ, पानी पी हूँ और थोड़ा सा पोछा लगा दी थी, बुआ झाड़ू लगा रही थी। और अभी तो बहुत सारा काम है, तो देखती हूँ क्या करना क्या नहीं। और ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, देखती हूँ आगे क्या क्या। और मेरी अम्मी भी चली गई घर पे, खाला भी चली गई, मामी भाभी अपी मामू की बेटी, मतलब इतना सारे लोग चले गए हैं। अभी मतलब कई लोग चले गए हैं, हमको नहीं पता है। तो ओके सो गाइस, तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में बर्तन धुलने। और बहुत सारा बर्तन पड़ा था, तो जितना छोटा वाला बर्तन था वो मैं धुल रही थी। और बड़ा वाला जितना भी बर्तन था ना, बुआ और खाला नल पे धुल रहा था लोग। तो छोटा वाला तो यहाँ पर धुला जाता है बर्तन, लेकिन बड़ा वाला जो बर्तन होता है तो धुलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है और पानी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस वजह से जितना किचन में बर्तन था उतना मैं धुल दी थी। और नल पे भी तो बहुत सारा बर्तन था। तो और यहाँ पर क्या है ना, खड़े होके मतलब धुलना होता है सिंक पे, और मायके में भी वैसे ही धुलना होता। तो इतना ज़्यादा दिन यहाँ पे रह ली है ना, फिर मतलब ससुराल जाने में डर भी लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी। नीचे बैठने उठने में काम करने में इतना ज़्यादा थकान हो जा रहा है, तो आदत भी छूट गया। और 7-8 महीना होने भी वाला है यहाँ पे, 7 महीना तो हो भी गया है मायके में आई है। तो इतना काफ़ी दिन मतलब मैं पहली बार ही रही हूँ इतना दिन शादी बाद। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं नहीं रहती थी, 4 महीना 3 महीना 2 महीना 1 महीना ऐसे करके मैं रहा करती थी। और इस बदमाश को देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल सोने भी नहीं देता, इतना ज़्यादा तंग करते रहता है। तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, और मोबाइल चला रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से उसकी आवाज़ मैं म्यूट कर दी थी। और यहाँ पर दुल्हन का जो बक्सा होता है ना, तो वो खोलने का रस्म होता है। तो बड़ा 2 बक्सा था, और ऊपर बस मतलब ऐसे मतलब गोला दिख रहा है, लेकिन नीचे बहुत सारा मतलब सारा सामान रखा हुआ था। तो सारा मतलब खोला नहीं किया था। और पंखा इतना ज़्यादा आया था ना, क्या ही बताऊँ। और हवा भी इतना ज़्यादा दे रहा था। तो यहाँ पर सारे बच्चों का खिलौना ऊपर था, और सलन कढ़ाई जो कपड़ा होता है तो दुल्हन लेके आती हैं, तो वही सब बस नॉर्मल चीज़ें जो निकालने वाला होता है देने वाला, तो ऊपर ही रख के आया था। बाकी जो चीज़ें थी ना, तो सारा वो नीचे ही था। तो ऐसे करके तो बक्सा खुलाता, तो जितनी भी मतलब औरतें होती हैं घर की, तो जिसको जो लेना होता है चीज़ें, तो मतलब ले लेता है लोग। और मतलब ऐसे लेना तो नहीं चाहिए, हमें तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन कितनी औरतें होती हैं ना, ऐसे लगता है मतलब कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं लिया था। और ये है सलम कढ़ाई जो कपड़ा आता है,
तो वही निकाला जा रहा है। और जिसका जिसका जो है वो दिला जाएगा। हमारे इधर ऐसे ही होता है। और पहले तो मतलब दुल्हा और दुल्हन की तरफ से दोनों जाता था, लेकिन अब लोग मना कर दे रहे हैं कि ठीक है आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूँगी, ऐसे करके। तो लेकिन फिर भी जो मेन घर के होते हैं, जैसे बुआ लोग हो गए, फूफा लोग हो गए, खालू, ऐसे करके जो लोग हो गए, नानी हो गई, दादी दादा, सास ससुर, देवर, हस्बैंड, ऐसे करके मतलब आ जाता है जो खास खास होता है, सब होता है। लेकिन फिर भी इतना तो लोग लिखवा ही देते हैं, लेकिन फिर भी आ ही जाता है। इधर से भी गया था, उधर से भी आया था। तो यहाँ पर सारे लोग देख रहे थे और अपना अपना अपने हिसाब से ले रहा था लोग। तो मेरी अम्मी का भी आया था, खाला का भी आया था, तो यहाँ पे नानी का भी आया था। तो सारे लोग बैठ के अपना अपना मतलब उसमें नाम लिख के भी आया था कौन किसका है। तो उस हिसाब से सारे लोग ले रहे थे। तो अच्छा लगता है। और ओके, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सब भी एंजॉय कीजिए। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मुझे तो अपने भाई का शादी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आना भी चाहिए भाई, क्योंकि भाई का शादी है, भाई का शादी रोज़ रोज़ थोड़ी ना आता है। तो ऐसा करके। और अभी तो मेरे बहुत सारे भाइयों का शादी है, बहुत सारा मस्ती भी करना है अभी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ अपने भाइयों की शादी में। तो आप सबको मेरा वीडियो ब्लॉग जो भी है कैसा लगा? अच्छा लगा